गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन है बच्चों ये चैप्टर, बट इसमें बहुत सारा पोर्शन बच्चों आप लोग की कट चुका है। केवल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले टॉपिक्स हैं इसमें, तो हम वही पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बच्चों क्या होते हैं, जो प्लांट नाम से समझ आ रहा है हमें, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए मेनली 2 टाइप ऑफ रेगुलेटर्स होते हैं। एक तो होते हैं प्रमोटर्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एंड सेकेंड वन इज इनहिबिटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। नाम से समझ आ रहा है, प्रमोटर्स जो कि ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, इनहिबिटर्स जो कि ग्रोथ को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन आल्सो बी कॉल्ड फोटो हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। इन्हें हम एक नाम और क्या दे रहे हैं बच्चों, फोटो हार्मोन्स। हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं ये बच्चों। क्लासिफिकेशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। अभी मैंने बोला था आप लोगों को बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर एक्शन, कि उनका क्या एक्शन रहता है, उस अकॉर्डिंग हम इनको क्या कर रहे हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्रमोट करने वाले और इनहिबिट करने वाले। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वाउंड एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ऑरिजिन। ठीक है, जो भी घाव उसको लग रहा है या कोई भी स्ट्रेस होता है, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग से, एबायोटिक मतलब जो नेचुरली होती हैं क्लाइमेट्स के कारण होता है, वो क्या कहला रहा है आपका, मेन इनका ये उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं आपके मेन 5 हैं बच्चों यहाँ, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, इन विच ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन आर द plant growth promoters and the cytokinin and abscisic acid is the plant growth inhibitors, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। बच्चों जिस तरीके से प्लांट की ग्रोथ होना ज़रूरी होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर उनको इनहिबिट करना भी ज़रूरी है। तो ये 5 हार्मोन मिलके वर्क करते हैं, तब प्लांट जो होता है बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं बता रही हूँ ऑक्सिन। ऑक्सिन की डिस्कवरी जो थी चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व्ड एट द कॉलेप्टाइल। कॉलेप्टाइल क्या होता है बच्चों, एक स्टेम का पार्ट इन्होंने लिया, उसे कॉलेप्टाइल बोल रही हूँ, ऑफ कैनरी ग्रास रिस्पॉन्डेड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशंस बाय ग्रोइंग टूवर्ड द लाइट सोर्स। उन्होंने ये चीज़ देखी, जब ग्रासेस को देखा उन्होंने तो देखा कि जब लाइट होती है तो वो उसकी तरफ ऐसे टर्न कर जाती है। ठीक है, लाइट की तरफ टर्न कर जाती है। तो उन्होंने कहा था कि इसका क्या ऐसा रीजन है जो लाइट की तरफ टर्न कर रहा है। तो उन्होंने क्या करा, ऊपर का इसका एक पोर्शन कट कर दिया। कट करने के बाद जब देखा ना तो वो टर्न नहीं करा। अब इन्होंने क्या करा, उसकी जगह एक गार को रखा तो भी वो टर्न नहीं करा। बट उन्होंने क्या करा, उस गार को रख के उसके ऊपर वापस वही टिप रख दिया जो टिप उन्होंने काटा था। तो वो टिप रखने के बाद ये दोबारा वहाँ पे टर्न कर गया। तो इसका रीज़न उन्होंने बताया कि जो ऊपर की तरफ कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट था जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट नीचे की तरफ मूव कर जाता है, और नीचे की तरफ मूव करके वो क्या करता है, रेगुलर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, वहाँ पे रेगुलर ग्रोथ होने लगती है, तो ये जो है अपने आप ही सनलाइट की तरफ मूव कर जाता है। FW went isolate oxygen from the tip of the coleoptile of ओट्स सीडलिंग। बाद में वेंट ने इस है ना टिप से क्या निकाला, ऑक्सीजन को सेपरेट किया। The word oxygen is derived from Greek and oxygen meaning to grow। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रो करना। इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। अब ये अलग अलग तरह के क्या हैं, ऑक्सीजन्स हैं। जैसे इनका यदि मैं केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेम बोलूँ तो इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिन्हें प्लांट से हमने निकाला था। ऐसे ही नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आर सिंथेटिक ऑक्सीजन जिन्हें हमने लैब में बनाया। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। तो ये हो गया आपका कि ऑक्सीजन क्या होता है, कैसे उसको डिस्कवर किया था। अब इसके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं प्लांट पे, ये क्या इफेक्ट डालता है ऑक्सीजन, वो मैं आपको बताती हूँ। ऑक्सीजन कंट्रोल ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल। प्लांट की सेल की ग्रोथ को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। दे आल्सो कंट्रोल सेल डिवीजन इन वेस्कुलर कैम्बियम एंड जाइलम डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, मेनली डिवीजन जहाँ पर होता है उस जगह पे भी ये वर्क करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंसी इन प्लांट। अब बच्चों आप पूछोगे मैम एपिकल डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है। एपिकल डोमिनेंसी क्या होती है बच्चों, कि जब हम एक प्लांट ले रहे हैं
आप लोगों ने देखा होगा जब हम गार्डन में जाते हैं तो जो मेहंदी के पौधे लगे होते हैं उन्हें ऊपर से कट कर देते हैं। तो कट करने का रीज़न क्या होता है कि उसकी जो मेन बड जब तक ग्रो करती है तब तक साइड वाली जो ब्रांचेज होती हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं, तो वो क्या करते हैं ऊपर से उसको कट कर देते हैं। तो जब वो उसे ऊपर से कट करते हैं तो साइड की लैटरल ब्रांचेज वहाँ पे ग्रो कर पाती हैं। दिस कंडीशन इज नॉन एज एपिकल डोमिनेंसी। ये क्या कर रहा है, एपिकल डोमिनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब इसका स्प्रे करेंगे तो सारी ब्रांचेस एक साथ ग्रो कर जाते हैं। दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एक्सिशन लेयर एंड देयर बाय प्रिवेंट प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स। कहने का मतलब बच्चों तुम्हें पता है कि अपने आप लीफ गिर जाती है प्लांट से, फ्रूट्स गिर जाते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, जब वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं प्लांट्स, फ्रूट्स, तो उनके ऊपर एक इस जगह पे एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। दिस लेयर इज नॉन एज एब्सिशन लेयर। ये लेयर तब बनती है जब लीफ ओल्ड हो जाती है, फ्रूट कंप्लीटली बन जाता है, तो वो बनने के कारण लीफ और फ्लावर और फ्रूट्स वहाँ से गिर जाते हैं। तो ये उस चीज़ को क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि अर्ली स्टेज में वो वहाँ से ना गिरे। एप्लीकेशंस, ऑक्सीजन्स आर यूज टू इनिशिएट रूटिंग इन शूट कटिंग। मेन रूट के लिए डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट के लिए होता है। रूटिंग ये इसलिए कह रहा है, कई बार स्टेम के नीचे की तरफ हमें रूट का डेवलपमेंट करना है तो ऑक्सीजन का स्प्रे कर दो आप। दे आर यूज टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इन टमेटो। टमेटो में पार्थेनोकार्पिक, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों पता होना चाहिए आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थेनोकार्पिक। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। जैसे ही हम किसी भी प्लांट के फ्लावर पे किसका स्प्रे कर देंगे, ऑक्सीजन का स्प्रे कर देंगे, तो वो फ्रूट में डेवलप्ड हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। मेनली टमेटोज के हमने बनाए। 2,4-D इज यूज्ड एज अ वीडीसाइड और हर्बिसाइड टू किल डाइकॉट वीड्स। कहने का मतलब सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज वीड। वीड्स क्या होते हैं, ठीक है, तो वीड्स वो होते हैं जो वो अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं। जैसे वीट की क्रॉप है, उसके साथ फूडर उग गया, तो वो अनवांटेड प्लांट है। उनको हटाने के लिए जब हम ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं, और वो कौन सा ऑक्सीजन होता है, 2,4-D, जब हम उसका स्प्रे करते हैं तो वो वहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो ही नहीं होते हैं। दे प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड लीची। ये पाइनएप्पल और लीची नॉर्मली साल में एक बार, यानी उसमें एक बार, एक ब्रांच में एक ही बार रहना फ्रूट आ रहा है, तो उस चीज़ को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं और एक टाइम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम क्या लेते हैं, पाइनएप्पल और लीची ले पाते हैं। ऑक्सीजन आर यूज टू प्रिवेंट द प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ। क्लियर, मैंने कहा था एब्सिशन लेयर को नहीं बनने देता है, इसलिए प्री मैच्योर है ना, लीफ नहीं गिर रही हैं, फ्लावर नहीं गिर रहे हैं और फ्रूट्स नहीं गिर रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों आपको फर्स्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, दैट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों जिब्रालिन। जिब्रालिन की डिस्कवरी मेनली कहाँ हुई थी, जापान में हुई थी। वहाँ पे इसको बोलते थे बकाने डिजीज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बकाने डिजीज, कि वहाँ पे एक फंगस था जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई, राइस की सिडलिंग थी, राइस की सिडलिंग में ये डिजीज होती थी, ठीक है, तो उसकी एक्सेस ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती थी। इन राइस सीडलिंग वॉज कॉज्ड बाय फंगस जिब्रेला फ्यूजीफंगस। फिर बाद में साइंटिस्ट आए, क्यूरोसावा फाउंड दैट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज कुड बी डेवलप्ड इन अनइन्फेक्टेड सीडलिंग बाय ट्रीटिंग दैम विद स्टेरिलाइज्ड फिल्टर ऑफ द फंगस। तब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने देखा कि भाई इसमें ये डिजीज क्यों हो रही है, तो उन्होंने उस फंगस को लिया और जो अनअफेक्टेड प्लांट थे उसमें उन्होंने इन्फेक्ट किया उसे, तो उस कारण वो डिजीज वहाँ पे हो रही थी। तो उन्होंने उसके पीछे रीजन बताया कि इस फंगस के कारण ये डिजीज हो रही है। अब उन्होंने उस फंगस से द एक्टिव प्रिंसिपल वाज लेटर आइडेंटिफाइड विद जिब्रालिक एसिड। अब उन्होंने उस फंगस से उस केमिकल को सेपरेट आउट किया और बताया कि इसमें क्या था, जिब्रालिक एसिड था, जिस कारण से उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही थी। क्लियर, देयर आर मोर देन 100 जिब्रालिन रिपोर्टेड फ्रॉम वेरियस हायर प्लांट्स एंड फंगाई। बहुत सारे प्लांट्स और फंगाई में बहुत सारे जिब्रालिक एसिड होते हैं। दे आर डिनोटेड, उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं, GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। GA3 इज द फर्स्ट जिब्रालिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इज द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड। ठीक है, अब क्या होते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, दे कॉज इलॉन्गेशन ऑफ इंटरनोड्स। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए, मैंने बताया था बच्चों, स्टेम जैसे से ग्रो होता है तो जहाँ से उसके ब्रांचेज फ्लावर्स निकल रही हैं वो नोड्स होती है और उनके बीच का क्या होता है, इंटरनोड होता है। तो इंटरनोड की इलॉन्गेशन में ये हेल्प करता है। दे प्रमोट बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट लाइक कैबेज, बीट रूट। बोल्टिंग इफेक्ट उसको कर रहा है रोजेट प्लांट्स में। जिब्रालिक इनिशिएट सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस टू डाइजेस्ट and mobilize the reverse food material of the seed to the developing embryo and thus it breaks seed dormancy। बात समझ में आया
कि ये क्या कर रहा है, नॉर्मली जब सीड जो होता है डॉर्मेंसी स्टेज में आ रहा है बच्चों, तो उसमें मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो स्लो हो जाती है, बट ये क्या कर देता है कि सीड में मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। बढ़ाने से सीड की डॉर्मेंसी जो होती है वो ब्रेक होती है। तो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने का काम कौन कर रहा है, जिब्रेलिक एसिड कर रहा है। एप्लीकेशन क्या है बच्चों, जिब्रेलिन आर यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, ग्रेप्स की स्टॉक को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। दे कॉज द फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इन शेप, एप्पल को बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। दे डिले सेंसेंस को बच्चों हम बोलेंगे एक तरह से मैं ओल्ड यानी बुढ़ापा नहीं आता है उसको ये डिले कर देता है। एंड हैंस द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री फॉर लॉन्गर पीरियड, काफ़ी लंबे समय तक फ्रूट वहाँ पे रह पाते हैं, ठीक है। दिस इंक्रीज एंड एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। जिब्रेलिन is used to speed up the malting process in beverage industry, beverage industry में malting process को ये बढ़ा देता है। by increasing the length of internode in sugar cane, जिब्रेलिक increase the yield of sugar cane, यानी सुगर कोन की भी इंटरनोड का जब वो बढ़ाएगा तो उसका क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज होता चला जाएगा, तो इस कारण सुगर केन की यील्ड को ये बढ़ा रहा है by about 20 tons per hectare. Spraying juvenile conifers with gibberellin has turned their maturity and lead to early seed production. जैसे ही मैंने जिब्रेलिन का स्प्रे किया तो उसने क्या करा, वहाँ पे सीड प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो ये हो गया आपका क्या नेक्स्ट जिब्रेलिन। नेक्स्ट आती हूँ बच्चों साइटोकाइनिन, थर्ड प्लांट। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर इज साइटोकाइनिन बच्चों। साइटोकाइनिन ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। थर्ड लास्ट है ये। डिस्कवरी एंड आइसोलेशन इसका क्या है बच्चों, स्कूग एंड हिच को वर्कर्स ऑब्जर्व दैट टोबैको कैलस। कैलस क्या होता है बच्चों, छोटा सा प्लांट का पार्ट जो कि हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज में ले रहे हैं। कुड प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मतलब वो अपनी क्वांटिटी अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओनली इफ़ द मीडियम कंटेन, उन्होंने क्या बताया कि वो मीडियम जिसके साथ ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन के साथ क्या था, द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यीस्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए, ठीक है। ये सब चीज़ें, इनसे निकला हुआ एक्सट्रैक्ट को जब ऑक्सीजन के साथ डाला तो वो जो कैलस था वो प्रोलिफरेट कर पा रहा था। देन स्कूग एंड मिलर लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड द साइटोकाइनिन प्रमोटिंग सब्सटेंस एंड कॉल्ड इट काइनेटिन। उन्होंने क्या करा, बाद में ये जो बाहर निकाला उसको क्रिस्टलाइन किया और बाद में इसको नाम क्या दिया, काइनेटिन नाम दिया, ठीक है। क्रिस्टलाइज्ड, identify and crystallize the cytokinin promoting substance, clear, and called it kinetin. Cytokinin were discovered as kinetin from the autoclaved herring sperm DNA, ठीक है। Later several natural occurring cytokinin and synthetic compound with cell division promoting activity have been identified. बहुत सारे नेचुरल साइटोकाइनिन और आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया गया और बताया गया इसका मेन फंक्शन क्या था, सेल डिवीजन करना। नेचुरली साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट, कैसे प्लांट में किस रीजन में वो सिंथेसाइज्ड हो रहा है कि जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन रेगुलरली चल रहा है, वो कौन से रीजन है, रूट एपिक्स, रूट बड, यंग फ्रूट्स एक्सेट्रा। देन आते हैं बच्चों फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, क्या होते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फर्स्ट इज साइटोकाइनिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड इनटू ब्रांचेज एंड हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंसी, ठीक है। मैंने एपिकल डोमिनेंसी कही थी कि एपिकल जब है ना ब्रांच जब ग्रो कर रही है तो साइड की ब्रांच ग्रो नहीं करती है, तो ये क्या करती है, साइड की लेटरल ब्रांच को ग्रो करने में हेल्प करती है साइटोकाइनिन। दे ऑल्सो प्रमोट एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन में हेल्प करती है एज दे हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीफ, कि उस जगह पे नई लीव्स आएँ और लीव्स में क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है इसका, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड हेल्प टू डिले सेंसेंस। ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, यानी पूरे प्लांट पार्ट्स में न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन, मूवमेंट, कि जिस जगह पे न्यूट्रिएंट्स नहीं उस जगह पे न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना, उसको भी प्रमोट करता है, ताकि क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उनमें रहेंगे तो प्लांट जो हैं उनमें सेंसेंस स्टेज, मैंने कल बताया था जो पहले वाला जो था उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि सेंसेंस क्या होता है कि ओल्ड एज नहीं आए, ठीक है, तो वो स्टेज क्या कहलाती है, सेंसेंस होती है। एप्लीकेशन क्या है, दे आर यूज टू मेक द लेटरल बर्ड्स ग्रो इनटू ब्रांचेस। लेटरल बर्ड से धीरे धीरे क्या फॉर्म होती जाती हैं, ब्रांचेस फॉर्म होती हैं ड्यू टू साइटोकाइनिन। दे आर ऑल्सो यूज टू डिले लीफ सेंसेशन, ठीक है, लीफ सेंसेंस को भी ये डिले करता है, डेट इज द यूजेज ऑफ साइटोकाइनिन। तो ये हो गए बच्चों तीन आपके कौन कौन से, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, दैट इज एब्सिसिक एसिड,
एब्सिसिक एसिड का डिस्कवरी और आइसोलेशन क्या है बच्चों? 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स रिपोर्टेड 3 काइंड ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स, 3 टाइप ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स उन लोगों ने बताए। इनहिबिटर्स बी, एब्सिसिक सेकेंड एंड डॉर्मिन। Later, all of them were found to be chemically similar and named as abscisic acid. इन्होंने बताया कि 3 उन्होंने अलग अलग निकाले और निकालने के बाद उन्होंने बताया कि ये केमिकली सेम होते हैं, तो उन्होंने इनको क्या नाम दे दिया? एब्सिसिक एसिड नाम दे दिया। नेक्स्ट इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मैंने कहा था इनिबिशन, भाई जितना प्रमोट हो ग्रोथ उतना उसमें कुछ जगह पे इनिबिशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड इंड्यूसिंग सीड डॉर्मेंसी। मैंने कहा था सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने का काम जिब्रेलिन का मैंने बताया था वहाँ पे आपको, ठीक है। तो इसको प्रमोट करने का काम डॉर्मेंसी को वो कौन कर रहा है बच्चों? एब्सिसिक एसिड कर रहा है। बाय दिस इट हेल्प द सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर अनफेवरेबल फैक्टर्स। अनफेवरेबल कंडीशन में वो वहाँ रह सके और उसमें वाटर की भी कम क्वांटिटी में वो सरवाइव कर सके, ठीक है। इट स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को क्लोज करने में, क्योंकि ओपन रहेंगे स्टोमेटा तो रेगुलरली वाटर लॉस होता रहेगा और वाटर लॉस होने से क्या होगा? वाटर की क्या रिक्वायरमेंट बार बार रहेगी, इसीलिए क्या करते हैं? स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करते हैं अंडर कंडीशन ऑफ इंटेंस सोलर रेडिएशन एंड वाटर स्ट्रेस। क्लियर? वाटर स्ट्रेस में स्टोमेटा को ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देते हैं। इट इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस स्ट्रेसेस एंड हैंस कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये बहुत सारे स्ट्रेस कंडीशन को प्लांट को टॉलरेंस पावर उसमें बढ़ा देता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। एब्सिसिक acid stimulate the formation of abscission layer and abscission of leaf, flower and fruit। मैंने abscission layer आपको बताई थी ऑक्सीजन में। मैंने कहा था जैसे ही फ्रूट है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फ्रूट अच्छे से पक जाते हैं, लीफ ओल्ड हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। क्यों गिरती है? उसके इस जगह पे एब्सिसिन लेयर का फॉर्मेशन, यानी तो लेयर बनाने का काम तो कौन करता है? एब्सिसिक एसिड, और लेयर को है ना नहीं बनने देता ऑक्सीजन जब तक वो लीफ और फ्रूट्स यंग होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हैं? सीड एंड ट्यूबर्स आर ट्रीटेड विद एब्सिसिक एसिड टू रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग स्टोरेज के समय उन्हें डॉर्मेंट स्टेज में लाने के लिए इसका स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट हो गया बच्चों इथाइलिन। इथाइलिन की डिस्कवरी किसने की थी? कुजिन्स कन्फर्म दैट राइपनिंग ऑरेंज रिलीज्ड अ volatile substance that has turned the ripening of the stored banana. Later this volatile substance was identified as a ethylene। उन्होंने क्या करा? ऑरेंज में से एक वॉलेटाइल जो बहुत जल्दी उड़ जाता है, वॉलेटाइल सब्सटेंस को उन्होंने निकाला और देखा कि उसको वही सब्सटेंस क्या कर रहा था? बनाना को भी, बनाना राइपनिंग में भी हेल्प कर रहा था, तो उन्होंने वहाँ से उसको निकाला और उसे इथाइलिन नाम दिया। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं बच्चों इसके? इट प्रमोट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में उसकी हेल्प करता है, स्वेलिंग में हेल्प करता है एक्सिस की। इट इंड्यूस एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। हुक फॉर्मेशन में हेल्प करता है ताकि वो आराम से उसको वहाँ पे दूसरी ब्रांचेस को पकड़ सके, तो ये हुक फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है डाइकॉट सीडलिंग की। इट एनहांस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग राइपिंग। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि फ्रूट की राइपनिंग के लिए एटीपी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी सेल डिवीजन हो रहा है, तो दैट्स वाई वहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होती है। जो कौन इंक्रीज करता है बच्चों? इथाइलिन। इट प्रमोट्स एंजिम्स एंड एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर। क्लियर? तो ये हो गया। उसके अलावा इसका क्या होता है? इट प्रमोट रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट कर रहा है, रूट हेयर फॉर्मेशन कर रहा है। इट प्रमोट रैपिड इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स एंड पेटियोल्स ऑफ डीप वाटर राइस प्लांट एंड हेल्प द लीफ टू बी अबव वाटर लेवल। क्लियर? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है। उसके अलावा ये क्या कर रहा है? इलोंगेशन, इंटरनोड के इलोंगेशन में हेल्प करता है। पेटियोल्स को ऑफ डीप वाटर राइस प्लांट के पेटियोल्स को ना क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है उनकी ग्रोथ को। एंड ऑल्सो हेल्प द लीफ टू अबव द वाटर लेवल के बाहर की तरफ जो लीफ होती है उनकी ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। यानी इथाइलिन ऐसा है जो कुछ प्रमोशन का काम करता है और कुछ इनहिबिशन का। इनहिबिशन मैंने अभी बताया था कि किसका इनहिबिशन कर रहा है? इट प्रमोट्स एंजिम एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर, दैट इज द इनहिबिशन। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन पे। इथेफोन इज द कंपाउंड यूज टू सप्लाई इथाइलिन एज एन एक्वस सॉल्यूशन। अब मैं इथाइलिन बोल रही हूँ, तो इथाइलिन में क्या होता है? इथेफोन होता है। इथेफोन इज अ कंपाउंड यूज टू सप्लाई इथाइलिन, क्लियर, एज एन एक्वस सॉल्यूशन। इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। इट इज readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly। ठीक है? It hastens
fruit ripening in tomato and apple. It promote the production of female flowers on an monoecious plant and also on genetically male plant, thus it increase productivity. बात समझ में आई बच्चों? फ्रूट राइपनिंग में तो ये हेल्प कर ही रहा है, साथ में ये फीमेल प्लांट और मेल प्लांट को भी वो क्या कर रहा है, उसकी भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स।